कर्म का फल क्यों लौट के आता है? कर्म का फल क्यों लौट के आता है? कर्म का फल जो तूने बोया तुझे ही काटना पड़ेगा। कर्म का फल आज नहीं तो कल। कर्म का फल आज नहीं तो कल। कर्म का फल क्यों लौट के आता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये इतना पावरफुल चीज है जो जब मैंने सुनी इस बात को, जब मैंने इसको डिकोड किया, कर्म का फल कैसे लौट के आता है, क्यों लौट के आता है, तब मुझे पता चला कि हाँ ये चीज सही होती है। और हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये मेरा कर्मा का ही फल है जो लौट के आ गया। मैं आपको मेरे कुछ कर्मा के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप रिलेट करोगे कि हाँ ये ऐसी चीजें होती है। और हो सकता है आपके लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई होगी, उससे आपको याद आएगा कि यह कर्मा ही था। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके भी साथ ऐसा हुआ है क्या। मेरे साथ कुछ दो चीजें ऐसी हुई जो कर्मा लौट के आई और मैंने उसको फील किया और मैंने उस कर्मा को भोगा। उस एग्जाम्पल से आपको मेरी खुद की स्टोरी है ये, उससे आपको समझ में आएगा कर्म का फल लौट के क्यों आता है। यूनिवर्स का नियम है, इस जगत का, इस प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट के आएगा। जो दोगे वही लौट के आएगा। मैं अगर ये माउस किसी को दूंगा तो वो मेरे पास कभी ना कभी लौट के आएगा। मैं अगर दुख दूंगा किसी को तो मेरे साथ दुख ही होगा। मैंने अगर सुख बांटा है तो मेरे पास सुख ही आएगा। ठीक है, तो हर चीज का एक्शन का रिएक्शन रहता है। हर चीज का एक्शन का रिएक्शन रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसी फसल बोएगा किसान वैसी ही फसल काटेगा। अगर किसी ने धान बोया है तो धान ही काटेगा, वहां से गेहूं नहीं काट सकता। यह प्रकृति का नियम है। आपको मैं मेरी चीज बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। पहला एग्जाम्पल, इससे आप स्ट्रांगली आपको समझ में आएगा कि कर्मा कैसे लौट के आता है। मेरे साथ कर्मा कैसे लौट के आया, प्रारब्ध कैसे लौट के आया, और 1 साल में लौट के आया। 21 साल में मेरे सामने आके खड़ा हो गया। देखो क्या हुआ था। 2030 में मैं विपश्यना चंद्रपुर विपश्यना सेंटर में गया था। सॉरी, 2023 में मैंने विपश्यना की, मेरी पहली विपासना। ठीक है, उसका वीडियो हमारे चैनल पे है। तो जब मैं विपासना के लिए गया था, जहां पे मेरी सीटिंग अरेंजमेंट थी, उसके साइड में एक बंदा बैठा था। ठीक है, तो मेरी भी पहली ही विपश्यना थी। मुझे कर्मा ये वो सारे के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। मेरी पहली विपश्यना ही थी। तो वहां पे क्या रहता है, शांत तरीके से बैठ के विपश्यना करना रहता है और सांसों पे फोकस करना पड़ता है। तो मैं बैठ के वहीं पे सांसों पे ब्रीदिंग करता था। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से। तो पहले दिन से ही मेरा जो साइड वाला बंदा था उसको खांसी थी। ठीक है, तो क्या है, अब आप इतने मेहनत करके इतना टाइम निकाल के विपश्यना में गए हैं और आपका साइड वाला बंदा खांसी खांस रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मेडिटेशन करने के लिए गए हो ऐसा करके वो साइड वाला बंदा खांस रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब होंगे। तो मुझे बहुत चिढ़ मच रही थी अंदर कि ये क्यों खांस रहा है। मैं इतना मेहनत से मैं विपश्यना में आया हूँ और ये खास क्यों रहा, और मेरे साइड में बैठा है तो ये खास क्यों रहा है, ऐसा मुझे आया। और मुझे मन ही मन में उसके प्रति चिढ़ हो गई। तो उसी चिढ़ की वजह से मैंने उसकी कंप्लेंट की। वहां पे जो मेडिटेशन सिखाते हैं ना, वहां पे मैंने ऐसी एक पर्ची पे लिख के, है ना, ऐसी एक पर्ची पे लिख के मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी। और 10 दिन तक मैं उसको, 10 दिन स्टार्टिंग के डेज में 7-8 दिन तक मैं उसको, इतना मुझे अंदर गुस्सा, और वैसे ही संवेदनाएं बाहर निकलती है तो मुझे इतना गुस्सा आता था उसका कि मैं ऐसे ऐसे मुक्का मार दूं कि मैं इतनी मेहनत करके मेडिटेशन सीख रहा हूँ और तुम मेरी पूरी तपस्या भंग कर रहा है, ऐसा करके। तो उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसको खांसी आ गई उस समय पे और वो खांसी चालू हो गई उसको, तो वो भी क्या करेगा बंदा। ठीक है, तो मैंने उसको मेडिटेशन करते समय, है ना, मुझे इतना गुस्सा आया तो मैंने उसको ऐसा, मेरे इधर ही बैठा था तो मैंने उसको ऐसा मुक्का मार दिया। मुझे इतना गुस्सा आ गया तो ऐसे मैंने मुक्का मार दिया उसके कंधे पे। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसको भी पता था मैं खांस रहा हूँ तो उसको गुस्सा आ गया हो, तो ऐसा मुझे टच कर दिया। तो वो हुआ और मैंने उसकी कंप्लेंट भी कर दी और 2-3 बार कंप्लेंट कर दी। और मैं उसको ऐसे देखता था ना, बाहर निकलते मेडिटेशन से तो खुन्नस से देखता था मैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो वो बंदे ने भी उस टाइम पे बोला होगा कि जब तुझे कभी खांसी होगी ना तब तुझे पता चलेगा कि वो भी बंदा तो किसी को डिस्टर्ब करने के लिए आया नहीं था, वो भी विपස්සना सीखने के लिए आया था। तो उसने मन में बोला होगा कि जब तुझे कभी खांसी होगी ना विपස්සना में तब तुझे पता चलेगा, तेरे पे बीतेगी, ऐसा उसने मुझे बोला होगा मन में। ठीक है, तो वही मेरे साथ हुआ। फिर वो 10 दिन क्या हो गया 2023 में। तो 2024 में मतलब पिछले साल में मैं स्टार्टिंग में ही मैं विपासना के लिए धम्मनाग विपश्यना केंद्र नागपुर में मेडिटेशन करने के लिए गया।
तो मैं बताता हूँ, जब मैं गया वहां पे, मुझे 2 दिन बाद मुझे खांसी हुई वहां पे, मुझे खांसी हुई। और जो सिचुएशन उस बंदे पे बीत रही थी चंद्रपुर में, मैंने उसको मुक्का मारा, उसकी कंप्लेंट की, उसको गुस्से खुन्नस की तरफ देखता था, तो वैसी सिचुएशन मेरे साथ हुई। मैं विपश्यना में गया, मुझे भी खांसी हुई, तो मैं 10 दिन तक वहां पे खांसी से रहा, मेडिटेशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो मेरी वजह से किसको तो भी परेशानी हुई, जैसे मुझे वहां पे परेशानी हुई थी, तो वैसे ही मेरी वजह से भी किसी को परेशानी हुई। और मुझे क्या फील, तो मैं बोल रहा था कि ये खांसी बंद हो जाए, लेकिन वो कुछ मेरा प्रारब्ध रहा होगा कि मुझे वो खांसी, तो किसकी वजह से, उस बंदे ने मुझे कुछ ना कुछ गलत निगेटिव भेजा होगा कि, और मैंने अपना गलत कर्म किया विपස්සना में, मैंने उसको खुन्नस से देखा, कंप्लेंट किया, उसको थोड़ा सा बाधा में डाला, मारा भी उसको, मैंने ऐसे 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 टच भी कर दिया उसको, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन मुझे वहां पे हुई नागपुर में। तो वैसे ये हुआ, तब मुझे पता नहीं चला, मैं भी 10 दिन फिर खांसी से रहा। आपको पता नहीं होगा, 3 से 4 महीना तक मैं खांसी से जूझता रहा। मैं हर ट्रीटमेंट कर ली, शहद ये किया, ये किया, ये किया, सब कुछ किया 4 महीना तक। 4 महीने पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, तो 4 महीना तक मेरा खांसी ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ खांसी ठीक, ठीक है। उसके बाद में मैं अपने गांव में गया, एक मैडम है, उन्होंने फिर मुझे आयुर्वेदिक दी 500 रुपए की, और 1 हफ्ता में मेरी खांसी ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कुछ महीनों के बाद में मुझे पता चला कि मैंने उस विपश्यना में, पहले विपश्यना में उस लड़के को खांसी की वजह से ये परेशान किया था, इसी वजह से दूसरे विपश्यना में मुझे ये खांसी का ही प्रॉब्लम हुआ। और 10 दिन के बाद विपश्यना में तो मैं वहां रहा खांसी में, ठीक है। और उसके बाद 4 महीना तक मैं खांसी से परेशान रहा, बहुत खांसी आती थी, ठीक है। तो ऐसा आपका प्रारब्ध आपके सामने आता है। तो जब जो कर्म किया वो लौट के आता है। तो मेरा ऐसा कर्म लौट के आया था, मेरा लाइव एकदम 2023 में कर्म किया, 2024 में मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो ऐसे ही आता है। तो आई होप मैंने आपको ये कर्म का फल क्यों लौट के आता है इसका एग्जांपल दिया। फिर दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 2023 में मुझे एक अवार्ड मिला था, हमारी जो पुरानी स्कूल है जिला परिषद की, तो वहां पे हमें है ना अवार्ड दिया गया था। तो मुझे भी एक्सीलेंट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था वहां पे। तो मुझे सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई। तो मैं जिन जिन लोगों के लिए तालियां बजाया, वो लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। इसका मतलब क्या है, मेरी एक आदत है, कोई भी सक्सेसफुल होता है, कोई भी अच्छा काम करता है, तो उससे जाके हाथ मिलाता हूँ, उसके लिए तालियां बजाता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतने साल लोगों के लिए तालियां बजाई। तो जब मुझे अवार्ड मिला, तो गांव के हर बंदे ने मुझे, मेरे लिए तालियां बजाए। और मेरे स्पीच में आधा घंटा मैंने स्पीच दी, तो उसमें से सारे लोगों ने 3 बार तालियां बजाई, 1 बार तालियां बजाई, 2 बार तालियां बजाई, पूरे बहुत जोरों से, जितने जी लोगों ने उधर स्पीच दिया, उससे सबसे ज्यादा अच्छा फेमस मेरा वहां पे स्पीच रहा, और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि बचपन से मेरा रवैया गांव में ऐसा था कि कोई भी बंदा अच्छा काम करे तो मैं उसको अप्रिशिएट करता था, मैं उसके लिए अच्छे भावना रखता था। तो मैं, जब मुझे अवार्ड मिला, तब लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। इसका मतलब क्या है, आप लोग जब सक्सेस हो, कामयाब हो, तो उसके लिए आप तालियां बजाओ। जब आप कामयाब हो जाओ, तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो दोगे वही आएगा। तो मैंने लोगों को तालियां बजाई, इसलिए उस टाइम पे लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल है। और ऐसा ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल बताए आपको। कर्म का फल कैसे लौट के आता है, क्यों लौट के आता है। आप बुरा करो, बुरा आएगा। वो देखो मेरा खांसी वाला एग्जाम्पल, आप बुरा करो, मैंने गलत इंटेंशन के साथ किया, बुरा करोगे तो बुरा आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। मैंने आपको जो मेरा गलत कर्म था उसका भी एग्जाम्पल बताया, लाइफ मेरा एग्जाम्पल बताया। और जो मैंने अप्रिशिएशन वाला, सुख का, अच्छा ब्लेसिंग का एग्जाम्पल बताया, वो भी इससे ये होगा। तो दोनों तरफ से कर्म आएगा, आप अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। तो ये सारा प्रारब्ध है, कर्मा है। कर्म का फल क्यों लौट के आता है, कर्म का फल आज नहीं तो कल, ठीक है। कर्म का फल आज नहीं तो कल, जो तूने बोया वही काटेगा। धान बोया है तो धान ही काटेगा, दुख बोया है तो दुख ही काटेगा, ठीक है। अगर ये आप वीडियो देख के कर्म का फल के बारे में ये देख रहे हो, तो आपको ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये नियति आपको कर्म के फल के बारे में आगाह कर रही है। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यूनिवर्स आपको ये मेरे जरिए, मेरे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कर्म का फल लौट के आता है। अपने हाथ से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, ताकि आपके साथ अच्छा हो।
जो आपके अभी ये कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आपके हाथ से कभी बुरा हुआ होगा तो वो आपका कुछ प्रारब्ध होगा या फिर कुछ नियति होगी, ठीक है, तो उसको काट लो, अभी से अच्छा करना चालू करो। ये नियति आपको बोल रही है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कर्म का फल लौट के आएगा, तो बेटा अच्छा काम कर। ये यूनिवर्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये वीडियो भी आप देख पा रहे हो तो आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कर्म फल के बारे में आप सब कुछ जान रहे हो, तो आपको कर्म फल का सिद्धांत आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मुझे अभी एक बात याद आई, मैं आपको 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ। मैं अभी गाँव में गया था, ठीक है, मैं गाँव में गया था, तो मैं जब वापस आ रहा था तो हमारे गांव में जो फास्ट बस होती है वो रुकती नहीं है, तो 2 किलोमीटर वहाँ पे जाना पड़ता है। तो मेरे पिताजी के ड्राइवर ने हमारे कार से मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए आ गया, तो हमारा ड्राइवर मेरे साथ में था, कार से मैं वहाँ तक गया। तो आते समय एक बंदा हमें कार में मिला, तो वो भी अचल भाई को छोड़ते करके वो बंदा भी भाई हमारे कार में बैठा और हम चल दिए। तो जाते समय मेरे ड्राइवर ने मुझे एक बात बताई कि ये बंदे ने 4 महीने से दारू नहीं पिया है और दारू छोड़ दी है। मेरा दोस्त है, वो भी दोस्त है, विवेक करके उसका नाम है। तो मैं एकदम ऐसा ये हुआ, चकित हो गया कि इसने कैसे दारू छोड़ दी, क्या हुआ था। बोले कि इसको काबिल हो गया था, पीलिया हो गया था, तब डॉक्टर ने बताया कि तू दारू वारू मत पिया कर। और वो बंदा इतनी दारू पीता था, इतनी दारू पीता था, दारू से नहाता था वो बंदा, समझ लो, इतना इतना मतलब ये करता था, इतना दारू पीता था कि दारू के नहाने जैसा ये होता। तो वो बंदे ने एक झटके से दारू छोड़ दी। अभी वो शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। तो देखो, जो बंदा ना वो 22, 23, 24 साल का होगा, तो जिस बंदे ने 22 साल तक ड्राइवरी करके दारू पिया है, वो एक झटके में ही दारू कैसे छूट गई। इसका मतलब क्या था कि उसके कुछ प्रारब्ध ऐसे थे कि दारू पी के उसको कष्ट में डालना था, उसको अंदर ही अंदर घुटन महसूस करवानी थी, इसलिए यूनिवर्स ने उसके कुछ पुराने कर्म होंगे उसको उस सिचुएशन से डाला और उससे उसके प्रारब्ध निकल गए, तो वो मुक्त हो गया। मेरा दोस्त है विवेक करके, मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने आपको बताया। मेरे गांव में रहता है, करंजी में, मेरे गांव में ही रहता है, तो वो अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध का समय जो कटना था वो काट दिया उसने, अभी वो अच्छा हो रहा है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, सब कुछ अच्छा। तो मुझे वो बंदा मुझे मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वो बंदा इतने ये कर से, मैं जो फॉरेन से आया था, हम लोग ने पार्टी की थी ढाबे पे, तो मेरे दोस्त लोग ने कुछ ड्रिंक विंक की थी वहाँ पे, तो हमें भी पता नहीं था, तो हमने भी सब प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे वो बंदे ने इतनी इतनी नशा किया था मेरे पार्टी में कि उसको हमने ढाबे पे टाके में से निकाल के नहलवाना पड़ा उसकी दारू नशा उतरवाने के लिए, इतना दारू पे था। और वो बंदा आज साधु बन गया, बात नहीं करता ज़्यादा, दारू छोड़ दिया। क्यों? प्रारब्ध की वजह से, है ना। कर्म फल लौट के आएगा, कर्म फल लौट के आएगा। तो ऐसे ही ये सिचुएशंस थी, मुझे याद आ गई इसलिए मैंने ये बता दिया। और आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, 22 जनवरी से हमारा मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स आ रहा है। एडवांस, पहले बेसिक लाया, फिर हमने एडवांस लाया, अभी हमने मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लाया है। उसमें मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूँ। उस पर हमने पहले वीडियो भी बनाया है, हमने क्या क्या कैसे करेंगे, जाके वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और मैं चाहता हूँ कि मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबिनार में हमारे आओ, ताकि मैं आपको अपग्रेड चीज़ सिखा सकूँ, आपको अपग्रेड चीज सिखा सकूं। बेसिक में कुछ नहीं रखा है, बेसिक एडवांस अभी छोड़ दो, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। तो मैं मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आप आओ हमारे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और आपको मजा आ जाएगा, है ना। मैं बहुत यूज कर रहा हूँ, मैं अभी 2025 में सभी लोगों को मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको मैनिफेस्टेशन का जो समय है, टाइम है, वो जल्दी कम हो जाए और आपके जल्दी से जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाए। हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, सेल्फ लव, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप का, कोई भी हो, आपको मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं उसको आपको अच्छे से ये कर दूंगा। आप देखो, मैंने बहुत सारी, ये 15-20 दिन में तो मेरी कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ गई मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में आओ, 999 रुपीज़ में, सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको मैं ला रहा हूँ। इस मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए मैंने बहुत खर्चा किया, बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके मैं ये सीख पाया हूँ। और मैं सिर्फ आपको 999 रुपीज़ में 21 दिन का कोर्स दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस, बहुत टाइप के मेडिटेशन दूंगा आपको। और आओ आप इस कोर्स में और अपनी लाइफ को चेंज करो। अगर ये मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भी आप सुन रहे हो, तो ये यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बेटा तू मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख।
तो मेरे ज़रिए आपको लाइफ में मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, तो इसको मत ये करो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो आओ आप, मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने अपने लाइफ में बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, अभी मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, और उसका अप्लाई करके बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैं दे रहा हूँ लोगों को, और मेरे स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2025 के स्टार्टिंग में ही आपको सिखा दूंगा, ताकि आपका 2025 अच्छे से ये हो सके, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। कर्मा का फल लौट के क्यों आता है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया मेरे एग्जाम्पल से, और मैं चाहता हूँ कि आप मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इनरोल कर ले, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, और मज़ा मज़ा आ जाएगा 2025 में, है ना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।